सत साहेब सभी को राम राम। परमात्मा के प्यारे जीवात्माओं, आप सभी जो सूक्ष्म वेद है उसकी वाणी का या जो नित्य नियम आपको दिया गया है उसका नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए, सुमरन कीजिए। जिन भगत जियों का मन सुमरन में नहीं लगता है, मन विचलित हो जाता है, वो वाणी का पाठ कीजिए। धीरे धीरे जब वाणी का पाठ करेंगे तो सुमरन भी अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। और साहेब कहते हैं अपने लांब के अंग में, गरीब सतगुरु शाखा बेलड़ी सुन मैं गहबरिया, शब्द संदेशा दे गए सतगुरु हम कहिया। कि सतगुरु जो है वो बेल की शाखा की तरह है। जिस प्रकार शाखाएं जो होती हैं बेल की, वो आकर अपने मूल तने में मिल जाती हैं, उसके साथ मिल जाती हैं, ठीक इसी प्रकार जो जीव है वो भी परमात्मा के साथ गहबरिया, गहबरिया अर्थात गले मिल जाना, कि उसके साथ मिल जाता है। लेकिन कहां पर? शून्य में, बेशून्य से परे। जो सातों शून्य है, इन सातों शून्यों से परे जो शून्य है, वहां की बात बता रहे हैं कि साहिब वहां पर आपके साथ एक हो जाते हैं, आप साहिब के साथ एक हो जाते हैं। कैसे एक हो जाएंगे? कि शब्द संदेशा दे गए सतगुरु हम कहिया। कि सतगुरु ने जो हमें शब्द का संदेशा दिया है, उसी शब्द के संदेश को हम आप सभी तक कह रहे हैं, और उसी सतगुरु के संदेश के द्वारा आप सतगुरु के साथ एक होंगे। क्या कहा साहिब ने? गरीब अगम अथाह अपार है, निरालंब नी अंश, वेद किताबो ना चढ़े, 52 अंछर बंच। देखिए भगत जियों, यहां पर साहिब ने फिर से स्पष्ट किया है। जो दूसरा दोहा है, इसमें क्या कहा दूसरी साखी में साहिब ने? कि वो परमात्मा अगम है, अपार है, अथाह है, उसकी कोई थाह नहीं है, निरालंब है अर्थात वो बिना किसी के सहारे के है, निह अंश है यानी कि वो किसी भी अक्षर से नहीं लिखा जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, वो अक्षर से परे है। और क्या कहा? कि वेद किताबों ना चढ़े, कि वेद और कुरान ये दोनों भी वहां तक, इनका ज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंचता है। वेद और कुरान पढ़ने वाले भी उसे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जिसे अक्षर में लिखा ही नहीं जा सकता, तो वेदों में तो अक्षर ही तो लिखे हैं, कुरान में अक्षर ही तो लिखे हैं। तो जब अक्षर से उसे जताया बताया नहीं जा सकता है, तो वो परमात्मा कैसे जानोगे? वेद और कुरान से नहीं जान सकते हो। इसीलिए साहिब ने कहा कि वेद कतेबो ना चढ़े, 52 अंक्षर बंच। कि 52 अक्षर बांचने से, 52 अक्षर में ही ये सारी भाषाएं आ जाती हैं अपनी, कि 52 अक्षर बांचने से भी उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती, उसको नहीं समझा जा सकता। कहते हैं गरीब 52 अंछर मूल सर, बिना मूल सो मूल, विज्ञान वस्तु विस्तार है, कहा मूल बिन फूल। तो तीसरी साखी में कहते हैं साहिब कि जो 52 अक्षर हैं, इनसे तो आप बच जाइए। क्यों बच जाइए? क्योंकि इनकी कोई ना कोई जड़ होती है। लेकिन जो परमात्मा है, वो परमात्मा जड़ से परे है, उसका कोई मूल नहीं। मूल अर्थात जहां से कोई चीज पैदा होती है। 52 अक्षर तो पैदा होते हैं श्वासों के द्वारा, कंठ के द्वारा, जिह्वा, तालु, दंत, इनके द्वारा। लेकिन उस परमात्मा का कोई मूल नहीं है, अर्थात उसका कोई बीज नहीं है कि वो किसी और चीज से पैदा हुआ हो। कोई जड़ नहीं है उस परमात्मा की कि जिस जड़ से उसका पोषण हो रहा हो, वो तो स्वयं ही है। साहिब कहते हैं विज्ञान, ध्यान से सुनिए, विज्ञान वस्तु विस्तार है, कहां मूल बिन फूल। कि वो जो वस्तु है, कौन? वो परमात्मा, उसका जो विस्तार है ना, वो कैसे जाना जाता है? ज्ञान से नहीं, विज्ञान से, विज्ञान के द्वारा। अब ये विज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है जब आपको ये कहा जाए कि भाई जो जल है, उस जल के अंदर
बिजली है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि उस जल से बिजली बनाकर दिखाना। यानी कि जो ज्ञान है वो है थ्योरी और प्रैक्टिकल है विज्ञान। तो यानी कि प्रैक्टिकल करके पूरा प्रयोग अनुभव जो होता है, अनुभव ज्ञान कहलाता है विज्ञान, और कागजी ज्ञान कहलाता है सामान्य जो ज्ञान होता है वो। तो साहेब कहते हैं कि उस परमात्मा का जो विस्तार है वो अनुभव के द्वारा है। उसके विस्तार को अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है कि वो परमात्मा कहाँ है, कहाँ मूल बिन फूल, कि वो उसकी जड़ है कि नहीं है। वो बिना मूल के ही उसका फूल है। फूल कौन है? परमात्मा। मूल क्या है? जड़, कि बिना जड़ के ही वो फूल है। अर्थात वो परमात्मा बिना किसी के सहारे के स्वयं ही है। वो स्वयं भू है। वो किसी से प्रकट नहीं होता, किसी में समाता नहीं है। वो तो है, वो है, जैसा है बस वैसा ही है, उसको बता नहीं सकते हैं। क्या कहा कि काया सर्वर मूल है। चौथी साखी में देखिए, काया सर्वर मूल है, मन हंसा बिन मूल, कि जो हमारा जो शरीर है ना, इस काया को कहा गया है सरोवर। इसका मूल है, इसकी जड़ है। इसकी जड़ क्या है? माता पिता। माता पिता के द्वारा ये काया प्रकट हुई है। लेकिन अगर कोई नूर रूपी काया भी, अगर मान लो कोई माता पिता के गर्भ से पैदा ना हो, वैसे शरीर धारण करे, तो भी वो पंच तत्व को अपने अधीन करके, योग माया को अपने अधीन करके, तब वो इस देह को धारण करता है। तो उस समय इसका मूल क्या होता है? जो पंच महाभूत हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इनको मिला के शरीर बनता है। तो क्या कहा कि काया का मूल है। तो किसका मूल नहीं है? मन हंसा बिन मूल, कि जो आपका मन है उसका कोई मूल नहीं है। हंस अर्थात जो आपकी आत्मा है उसका कोई मूल नहीं है। ये कहीं से पैदा नहीं होती, ये हमेशा थी, है और रहेंगी। मन हमेशा रहेगा, मन मरता नहीं है। जैसा कि साहिब कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। तो फिर ये क्या होता है? ये केवल विलीन हो जाते हैं। जैसे लहरें मरती नहीं है, लहरें सागर से ही उठती हैं, सागर में ही विलीन हो जाती हैं, लेकिन वो मरती नहीं है। जो मरता है वो तो अलग से दिखाई देता है। देह मरता है तो साफ अलग से पड़ा दिखाई देता है कि ये मर गया भाई। अलग से उसको आप देख सकते हो उठा के, हाँ ये मर गया, अब ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये मर गया। लेकिन लहरें सागर में समा जाती हैं, और जब सागर में समा जाती है आप उसको देख नहीं सकते हो कि हाँ भाई कहाँ गई, कौन सी लहर थी। ठीक इसी प्रकार साहिब बताते कि मन हंसा बिन मूल, और विज्ञान ज्ञान अनहद कला, हदफ मूल बिन फूल, कि जो विज्ञान रूपी जो ज्ञान है, अर्थात जो अनुभव ज्ञान है, ये हद में नहीं, ये बेहद की कला है, अनहद की कला है। ठीक है जी। और जो इस कला को जान लेता है वही उस मूल के बिना प्रकट हुए उस परमात्मा को भी जान लेता है जो शाश्वत है। क्या कहा कि ये जो फूल है अर्थात जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जानने से पहले किसे जानना होता है? अपनी आत्मा को, हंस को। जो बताया ना पहले, मन हंसा बिन मूल, कि मन और हंस ये भी बिना मूल के हैं। तो पहले उन्हें जानना है विज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा। तो जो आपको नाम दान दिया जाता है, इस नाम दान में आपको यही तो बताया जाता है। उसका भाव क्या है नाम दान का? कि अभी तक जो आप अपने को शरीर समझे हुए थे, तो इस शरीर से परे देखो। इस शरीर के अंदर जो बैठ के इन आंखों से देख रहा है वो तुम हो। जो इस जिह्वा से बोल रहा है, जीभ नहीं जानती कि, ये मुंह नहीं जानता कि मैं बोलता हूं, लेकिन जो इसके अंदर बैठा है वो जानता है कि मैं बोलता हूं, और इसीलिए वो बोल रहा है। कान नहीं जानते कि ये सुनते हैं, लेकिन वो जानता है कि मैं सुनता हूं। इन कानों के माध्यम से आंख, नाक, मुख, ये सब, त्वचा, ये सारी इंद्रियां तो केवल माध्यम हैं। हकीकत में बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला तो वो है जो अंदर बैठा है आत्मा, वही आप हो। और क्या कहा उस आत्मा के बारे में?
कि वर्षा से भीगे नहीं गर्मी ना कुमलाए, सो ओह फूल महेशरी रखियो नैनो माह। अब देखिए यहां पर क्या बताया कि रखियो नैनो माह, अर्थात वो आंखों से वो स्वयं वो आत्मा ही देख रहा है बाहर, और कोई नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि ये आत्मा ना भीगता है बारिश से, ना गर्मी में ये मुरझाता है। ये ऐसा फूल है महेशरी, महान, शाश्वत, जो नष्ट नहीं होता। ये ऐसा आत्मा, ऐसा शाश्वत फूल है कि इसका कभी नाश नहीं होता। इसी को ही केवल अपने नैनों में बसा के रखो, अर्थात इसी का ही दीदार करो। अब आत्मा का दीदार करना है, आत्मा का दर्शन यानी कि स्वयं का दर्शन करना है, अर्थात स्वयं को जानो कि मैं कौन हूं। भगत जियों, कल एक भगत जी का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि हमें जो है हमारे साथ नाइंसाफी कर दी कि कबीर साहब जो है वो तो बिना देह के प्रकट हो जाते हैं और हमें देह धारण करनी पड़ती है। ये तो परमात्मा ने नाइंसाफी कर दी। हमने कहा नहीं जी, नाइंसाफी कुछ नहीं है, जो है सब कर्म का है। बोले जी नहीं, ऐसे कैसे, कर्म का है ये बात तो आपकी मान ली हमने कि कर्म फल है, लेकिन नाइंसाफी तो फिर भी है। अब वहां पर मैं भी सोच रहा हूं कि देखो, मेरे को बड़ी आसानी से ये चीज समझ में आ रही है कि इसमें नाइंसाफी नहीं है, लेकिन दूसरे को ये समझाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो अपने अनुभव से समझ में आती हैं। जब तक हम स्वयं को शरीर माने हुए हैं तब तक हम सभी को अलग अलग देख रहे हैं। हमारी नजर में कबीर साहिब भी अलग है, हमारी नजर में आप भी अलग हैं, वो भी अलग है, मैं भी अलग हूं। लेकिन एक बार के लिए जरा आप ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए कि आपके सपने में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें से आप किसी एक को मैं माने हुए हैं, और उस व्यक्ति के माध्यम से आप सपने के सारे संसार को देखते हैं। उस व्यक्ति की आंखों के माध्यम से आप सारे संसार को देखते हैं। उस व्यक्ति की नाक के माध्यम से आप सब कुछ सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं उस सपने के संसार में क्या चीज हो रही है क्या नहीं, उस एक व्यक्ति के माध्यम से। तो वो एक व्यक्ति तो केवल माध्यम है, लेकिन वास्तव में जितने भी उसमें व्यक्ति हैं वो सब कुछ आप ही तो हो, आपसे तो अलग नहीं है। आप स्वयं ही वो सब कुछ बने हुए हो, आपकी कल्पना ही वो सब कुछ बनी हुई है। तो यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक को देखता है, मतलब किसी एक शरीर को ये मान लेता है कि ये मैं हूं, तो बाकियों से वो भिन्न हो जाता है। लेकिन जब वो सभी के साथ ये देखता है कि उसे ये ज्ञान हो जाए कि नहीं, ये जितने हैं ये सब मेरा ही तो सपना है, ये सब मैं ही तो हूं, तो वो सभी के अंदर समा जाता है। और उसी समय जो सपना है, सपना समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर वो स्वयं को देख लेता है। स्वयं को देखते ही सपना समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम इस जीवन में ये देख रहे हैं कि फलाना आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा, तब तक हम दूसरों के साथ अपने साथ भेद देखेंगे, अपने में और उनमें। लेकिन जैसे ही आप जानेंगे कि इस सारे संसार को देखने वाला ये शरीर नहीं, बल्कि अंदर बैठा मैं हूं, जो वो आत्मा है, और सभी के अंदर वही आत्मा रूप में मैं ही हूं, ये सारा इसी आत्मा का ही एक सपना जैसा है और कुछ नहीं है, तब आप जो है इस भेद से परे हो पाएंगे। उसके बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बोले जी कबीर साहब तो इसमें आ गए, शरीर में नहीं आए, और हम शरीर में आए। भाई जिसकी आसक्ति जैसी है उसको वैसी ही तो मिलती है। अंतमति सो गति, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी सोच होगी उसको वैसी ही गति मिलती है। यदि आप स्वयं को, आत्मा को मैं मानोगे तो आपको शरीर धारण करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप शरीर को ही मैं मानोगे, आपकी आसक्ति शरीर में है, तो आपको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में चलना पड़ेगा। आप शरीर धारण करके आओगे, शरीर छोड़कर जाओगे, फिर धारण करके आओगे, क्योंकि आप शरीर को ही सच माने हुए हैं।
जो जिसको सच मानता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। बहुत से लोग हैं जिनकी आसक्ति गधे कुत्ते घोड़े में होती है, बोले यार इससे तो अच्छी पक्षियों की लाइफ है, कुत्ते की जिंदगी इस मनुष्य के शरीर से ज्यादा अच्छी है, तो उसे कुत्ते का जन्म मिल जाता है। जन्म ऐसे ही मिलता है, जन्म आपकी वासनाओं के कारण है, ये शरीर आप अपनी वासनाओं के कारण धारण करते हैं। तो इसलिए भगत जियों, इन सभी चीजों से परे हो जाइए और जो नाम दिया है उस नाम के भेद को समझिए। चर्चा, ज्ञान चर्चा तब होती है जब ज्ञान चर्चा का कोई सार्थक उद्देश्य हो। आप जानते हैं 2 + 2, मैंने उन भगत जी को यही कहा, वो बोले जी हम आपके साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ये तो परमात्मा का काम है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्ञान चर्चा परमात्मा का काम है, लेकिन जब दोनों एक ही स्तर पे हैं तो क्या चर्चा करें। आपको पता है 2 + 2 4 होता है, मुझे पता है 2 + 2 4 होता है, इसमें चर्चा करने वाली बात ही कौन सी होती है। चर्चा तब होती है जब किसी को किसी चीज का नहीं पता होता और वो पूछने के लिए आता है, और जब पूछने के लिए कोई आता है तो वो अपना मटका खाली करके आता है, तभी ज्ञान चर्चा होती है। लेकिन जब तक मटका भरा रहेगा तब तक आप बेशक किसी के साथ बैठकर बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए, बहस कीजिए, चर्चा कीजिए, उसका कोई लाभ नहीं होगा, वो समय भी व्यर्थ। परमात्मा का सुमरन, एक जो व्यक्ति बहस में लग गया वो सुमरन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि वो सुमरन करेगा तो उसे जो बहसबाजी है वो नहीं सुनाई देगी, फिर सामने वाला कहेगा बोले जी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, किसी के साथ कोई बहस नहीं, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं। जो प्रश्न है आप इस दास से पूछिए, जो भी प्रश्न है आपके मन में सत्संग से संबंधित, बेकार के नहीं। अभी 1-2 लोग हैं जो हमारे पास व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, कभी किसी का वीडियो भेजेंगे, कभी किसी की फोटो भेजेंगे, लेकिन मैं उनको यही कहता हूं कि ये सब मूर्खता है। वो कहेंगे बोले जी इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। भाई मार्गदर्शन तो आपका किया हुआ था, लेकिन आप अपने मार्ग को छोड़ के और इधर उधर भाग लेते हो कि उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। अरे जो हमने बोला है वो तो आपने छोड़ दिया, और दूसरे ने क्या बोला वो आपने पकड़ लिया। तो जिसने बोला है आपको उससे पूछना चाहिए ना कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला। हमसे किस लिए पूछ रहे हो, हम किस किस का जवाब देंगे। 150 करोड़ की जनता है केवल भारत में, 150 करोड़ लोग क्या क्या बोलते हैं, हम किस किस का जवाब देंगे। इसीलिए केवल तर्क संगत बात का जवाब दिया जाता है, तर्क संगत प्रश्न ही पूछना चाहिए। जो सत्संग में बताया गया, यदि उसमें दुविधा है तब आप प्रश्न पूछिए। कहीं आप अपने भक्ति मार्ग में अटक गए हैं, आप नाम सुमरन में कहीं अटक गए हैं, तब आप प्रश्न पूछिए, वो होते हैं प्रश्न। तो यही चीज साहिब यहां पर कहते हैं कि सो ओ फूल महेश्वरी रखियो नैनो माहे, कि केवल उस आत्म तत्व को ही अपनी आंखों में रखो, अर्थात ये जानो कि इस दृष्टि से वो आत्मा ही देख रहा है, और जब वो आत्मा देख रहा है तो वो तो निष्पक्ष होकर देखेगा, वो इस शरीर को नहीं देखेगा, वो सभी के अंदर उस आत्मा को ही देखेगा। क्योंकि जब वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं जो इस आंखों से देख रहा हूं, तो सामने वाले शरीर में भी आत्मा ही है जो देख रही है, और ये सब एक ही है। अब इसके आगे साहिब कहते हैं 6ठी साखी में, गरीब कहन सुनन की है नहीं, अरद उरद मद थांब, समझो शिष्य सयान बुद्धि, यो तो अंग है लांब। कि भाई ये तो लांब का अंग है, ये परमात्मा के अंग है। इसको बड़े जो सयाने शिष्य होंगे ना, केवल वही बुद्धि के द्वारा इसे समझ सकते हैं, इस अंग को समझ सकते हैं, परमात्मा को नहीं समझ सकते, परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। और ये सारी चीजें शब्दों से नहीं समझाई जाती, ये अनुभव से समझ में आती है। कहन सुनन की है नहीं, कि ये बात जो है कहने सुनने की नहीं है। इसीलिए दास बार बार आपसे विनती करता है कि भगत जियों सुमरन करो, सुमरन करो।
आपको अपने स्वरूप की पहचान करनी है। मुक्ति किससे होती है? क्या आपको लगता है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज है कि कोई लाकर आपको दे देगा? या मुक्ति ऐसी चीज है कि आप इस शरीर के अंदर बैठे बैठे पा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्ति होती है केवल अपने स्वरूप की पहचान करना, वही मुक्ति है। जैसे अभी अपने आप को आप क्या माने हुए हैं? आप अपने आप को माने हुए हैं शरीर। ये आपने अपनी पहचान बनाई हुई है कि भाई मैं शरीर हूं, तो ये पहचान है आपकी। अब इसके बाद जब आप धीरे धीरे नाम सुमरन करेंगे, नाम के अंदर जो भाव है उस भाव को सुमरन करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे ना, तब आप शरीर को अपना नहीं कहते थे, तब आप मैं नहीं जानते थे। लोगों ने आपको सिखाया कि ये तुम हो, लोगों ने आपको सिखाया कि ये तू है और ये मैं हूं। धीरे धीरे आप उसी में रम गए और वो इतनी गहरी हो गई वो आसक्ति शरीर के प्रति कि अब आप शरीर को ही मैं समझते हैं। उस पहचान से मुक्त करने के लिए और आपकी जो असली पहचान है कि नहीं, आप ये नहीं हो, ये जितना समूचा जगत है ये सब कुछ आप हो, और इस सारे समूचे जगत को जो देखने वाला है, जो रचने वाला है, फिर वो आप हो। फिर उस स्थिति में आपको जाया जाता है। तो नाम के द्वारा सबसे पहले आपको, जो आप संसार से खुद को अलग देख रहे हो, उस सारे संसार के अंदर आप ही को जनाया जाता है कि आप इन सभी के अंदर हो, आप अलग नहीं हो। आप इन सभी के अंदर बैठ के सारा काम कर रहे हो। फिर आप जानते हो अगर ये सब कुछ मैं ही हूं, मेरे से अलग कुछ नहीं है, तो उसके अंदर फिर कौन हूं मैं? फिर आप आत्मा की तरफ बढ़ते हो, फिर उस आत्मा का ज्ञान होता है। तो भगत जियों, जो साहिब यहां पर बता रहे हैं कि ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। कहन सुनन की है नहीं, अर्ध उर्द मद थांब। कि अर्ध माने कि नीचे, उर्द माने ऊपर, मध्य माने इसके बीच में, कि ना नीचे ना ऊपर, ये बीच में रुको, तुम बीच में स्थित हो जाओ। ना ऊपर स्थित हो ना नीचे स्थित हो, मध्य में रहो। जब मध्य में रहोगे तब बातें समझ में आएंगी। जब बातें समझ में आएंगी तब उसके बाद साहिब कहते हैं, समझो शिष्य सयान बुद्धि। तब जिसकी सयानी बुद्धि होगी, सयाना कौन है? जो विवेक के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वो इस भेद को समझेगा कि वास्तव में मैं कौन हूं और किस प्रकार से मुझे व्यवहार करना है। अभी आप देखिए, यदि आप किसी दूसरे को गाली देंगे तो आपका मन भी दुखता है, आपके मन में क्रोध पैदा होता है। गाली आप दूसरे को दे रहे हैं, क्रोध आपके मन में पैदा हो रहा है। क्यों? आपने दूसरे को दुख दिया, दूसरे की चुगली करी, दूसरे की निंदा करी, लेकिन फल आपको मिल रहा है चुगली निंदा का। ऐसा क्यों? क्यों आप दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके और स्वयं भी परेशान हो जाते हैं, स्वयं के मन में भी भय पैदा हो जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो और आप दोनों एक हो, लेकिन आप अज्ञान के कारण उसको और खुद को अलग माने हुए हो, और हो वास्तव में एक ही। तो जब दूसरे को चोट पहुंचाओगे तो वो चोट आपको भी दर्द होगा, महसूस आपको भी होगा, दुख आपको भी महसूस होगा, क्योंकि आपने दूसरे को दुख पहुंचाया। वो दूसरा कौन था? दूसरा आप ही तो थे। आपके मन में किसी के प्रति अगर घृणा भाव आता है तो जब भी आप उसे देखते हो तो आपका मन कुंठित होने लगता है, दुखी होने लगते हो उसे देखकर, ईर्ष्या जागने लगती है, दुख पैदा होता है, जलन पैदा होती है। ये जलन आपके मन में क्यों हो रही है? क्योंकि आप नफरत उससे कर रहे हो, और वो भी तो आप ही हो। जब स्वयं से ही नफरत करोगे, क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो कोई और नहीं है, वो आप ही हो। सपने का हर एक व्यक्ति आप स्वयं होते हो, कोई अलग बाहर से कोई व्यक्ति आपके सपने में आके नहीं घुस जाता, सब कुछ आप ही होते हो। इसीलिए जो बाहर में आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो आपका मन जलता है। आप किसी को बाहर दुख पहुंचाना चाहते हो तो पहले आपका मन दुखी होता है। आप किसी के ऊपर बाहर क्रोध करते हो तो पहले आप स्वयं क्रोध भरता है आपके अंदर।
तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो दूसरे के साथ आप करना चाह रहे हो वो वास्तव में दूसरा नहीं, वो आप ही हो, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन इस भेद को कोई समझ नहीं पाता है, और जब तक इस भेद को नहीं समझेंगे तब तक लोग इसी जन्म मरण के चक्र में अटके रहेंगे। तो साहिब क्या कहते हैं, नाड़ी सकल सहस बंद, नाभि चक्कर फेर, इला पिंगुला पाहनी, आन उलट घर घेर, येड़ी अंगन बिनंगना, पदम पीठ से लाए, द्वादश अंगुल अगम सुर, उल्टी पवन चढ़ाए। तो 7वीं और 8वीं साखी जो है, इसमें साहिब क्या कहते हैं कि भाई इस चीज को अगर तुम्हें समझना है, अनुभव करना है इसका, तो अपनी जितनी नाड़ियां हैं, नाड़ी सकल सहस बंद, जो हजारों आपके अंदर बंधन हैं, किसके, नाड़ियों के, कितनी है, 72,000 नाड़ी हमारे शरीर के अंदर, कि उस सारी नाड़ियों को शुद्ध करो, सक्रिय करो उन नाड़ियों को। और क्या किया कि नाभि चक्र फेर, कि जो नाभि चक्र है, इस नाभि चक्र को फिराओ। कैसे फिराना है, कोई पकड़ के घुमाना है, नहीं, श्वास श्वास के द्वारा, कि श्वास नाभि तक जाएगी और नाभि से फिर जो सूरत है वो ऊपर की तरफ उठेगी, उसे कहते हैं नाभि चक्र फेर। और क्या करना है कि इंगला पिंगला पाहुनी, कि जो इला पिंगुला है ये क्या है, पाहुनी, अर्थात पाहुना होता है जो पथिक होता है, कई कई जगह पाहुना कह देते हैं जो मेहमान होता है उसको, कि ये इला पिंगुला जो है ये दोनों क्या है, रास्ते के राहगीर, पथिक जो चल रहे हैं, कि ये चलते हैं, ये इला पिंगुला नाड़ी जो है इसमें श्वास चलता रहेगा। आन उलट घर घेर, तो जो सांस बाहर जाता है उसको वापस उल्टो और इस घर में घेरो, अर्थात शरीर के अंदर, कि सांस बाहर गया उसको फिर वापस अंदर लो, नीचे गया नीचे नाभि से फिर ऊपर उठाओ, फिर बाहर आता है फिर अंदर लो। तो क्या कहा कि एडी अनंग बिनंगना, कि अपनी जो एडी है, अपने पैर की एडी है, उसको कहां लगाओ, उसको लगाओ अपनी सीवनी पर, जो गुदा और इंद्री के बीच में जो स्थान होता है वहां पर बाईं एडी लगाओ, और उसके बाद पद्मासन में बैठो, पदम पीठ से लाए, कि पद्मासन लगाओ, पीठ जो है वो सीधी रखो, और उसके बाद क्या कहा, द्वादश अंगुल अगम सुर, कि द्वादश अंगुल, द्वादश माने 12 उंगली आगे तक आपका श्वास जो है नाक से वो निकलता है, उसका सुर वहां तक सुनाई देता है, कि वहां से उसे पलटो और उल्टी पवन चढ़ाए और उसे वापस उल्टा चढ़ाओ। कहां चढ़ाना है, ऊपर त्रिकुटी की तरफ। अर्थात जब आप सुमिरन करते हो, जो नाम दिया है आपको, ओम और तत्, ये जो दोनों मंत्र दिए हैं, तो जब खींचोगे बाहर से सांस तो त्रिकुटी पे टकराती हुई महसूस करो, और फिर जब अंदर से नाभि से सांस जब उठेगी तो वो बाहर जाने से पहले वो फिर त्रिकुटी पे टकराती है। तो अपनी त्रिकुटी पे ध्यान केंद्रित कर दो और वहां पर जो श्वास आएगी उसे देखो, आते हुए जाते हुए, और नाम उस श्वास श्वास के साथ चलना चाहिए। इस प्रकार से सुरत निरत मन पावन के द्वारा सुमरन होता है। फिर क्या कहा, साला कर्म बताए द्यों, जो बूझे सो बूझ, कनक कलश आगे धरया, फूल महेश्वर पूज। साला अर्थात शुद्ध, कि शुद्ध कर्म आपको बता देते हैं। अब यदि कोई जान सकता है, बूझना अर्थात समझना, जानना, अगर कोई समझ सकता है तो समझ लो। कनक कलश आगे धरया, फूल महेश्वर पूज, कि तुम्हारे सामने सोने का, कनक अर्थात स्वर्ण, कि सोने का कलश तुम्हारे आगे रखा हुआ है, और यदि उस फूल को पूज सकते हो तो पूज लो। अब यहां किसको कहा गया है, इसकी जो कनक कलश है, अब ये आगे बताया जाएगा। क्या बताया है कि फूल महेश्वर, 10वीं साखी देखिए, फूल महेश्वर तुझ दिया, जामे है सब देव, सतगुरु संत गगन गंधर्फ, सबका कहीं स्यू भेव। देव कहूं सत मान ले, सांसा संकट जाए, अवगत फूल महेश्वरी, रहा अरस में छाए। कहते हैं कि जो ये कलश आगे रखा है, स्वर्ण का कलश, कौन सा है सोने का कलश, ये है आपके त्रिकुटी पर जो प्रकाश होगा, वो प्रकाश होगा सोने जैसा पीले रंग का।
उसे कहा गया है कनक कलश, कि वो आगे धरा है। आगे कहाँ रखा है? आपकी त्रिकुटी पर, कि उसे देखो। वहां पर धीरे धीरे जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको स्वर्ण जैसा एक प्रकाश दिखाई देगा, पीला रंग का, और धीरे धीरे वो पीला रंग जो है वो धीरे धीरे उसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा। फूल महेश्वर पूज, और जो महान फूल है महेश्वर कौन? वो है आपकी आत्मा। कि ये जो प्रकाश दिखाई देगा ये उस आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा आपको। उसकी पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है? त्रिकुटी पर ध्यान लगा के। वो घंटे थाल बजा के और मंदिरों में खड़े हो जाना, इसको पूजा नहीं कहा साहिब ने। साहिब ने कहा है कि जो साला कर्म अर्थात जो शुद्ध कर्म है वो कर्म आपको बता रहा हूं कि त्रिकुटी पर आसन लगा के ध्यान लगाओ और उसके बाद उस प्रकाश को देखो, सुमिरन करो, और उसका जो है जब सुमिरन करोगे वही वास्तव में पूजा है। और जो फूल महेश्वर तुझ दिया, और ये जो फूल है, इतना महान फूल जो आपको दिया है, ये किस लिए दिया? कहाँ है वो? कौन सा? आपका जो शरीर है ना, इस शरीर में ही है। और यही जो शरीर है इसमें जामे है सब देव, इसी के अंदर सारे देवता हैं। सतगुरु संत गण गंधर्व सबका कहीं से भेव, कि मैं सभी का भेद तुमको बता रहा हूं कि ये सब कुछ, चाहे सतगुरु हो, संत हो, गण गंधर्व देवता, ये सब कुछ आपके शरीर में ही है। ठीक है जी। और क्या कहा कि भेद कहूं सत्य मान ले, कि जो भेद कह रहा हूं उसे सत्य मान लो। सांसा संकट जाए, यदि मेरी इस बात को सत्य मान लिया तुम्हारे सारे संशय सारे संकट टल जाएंगे। अवगत फूल महेश्वरी रहा अरस में छाए, कि वो जो फूल है वो तुम्हारे कहां है? कौन सा फूल? अवगत, वो आत्म रूपी फूल, वो कहां पर है? रहा अरस में छाए। अरस अर्थात ऊपर, चोटी पर। कहां है वो? सहस्रार, कि वो वहां पर है, सबसे ऊपर। वहां वो आत्मा जाती है, अर्थात वहां जाकर जो परमात्म तत्व है उसका दर्शन हो जाता है। फिर कहा कि काया कुंभ मद राम रस, कि ये काया शरीर, कि शरीर रूपी घड़े के अंदर राम रस भरा हुआ है। मकर तार पुल पंथ, और मकड़ी का तार जो होता है जैसे, इस प्रकार का पुल बंधा हुआ है। पंथ अर्थात रास्ता, कि मकड़ी के तार जितना बारीक रास्ता है, पुल है, उस पुल से आपको जाना है। और क्या कहा? वार खड़े सो लूटिए पार जात है संत, कि जो वार यानी कि जो इधर ही खड़े रह गए, उस पुल को पार नहीं कर पाए, जो इस मकर तार रूपी पुल को जो नहीं पार कर पाए, वो यहीं पर लुट जाते हैं। कौन लूट लेता है? काल, माया। और पार जाते हैं संत, और जो पार हो जाते हैं इस मकर तार की डोरी से, इस मकर तार के पुल से जो पार हो गए और ऊपर चले गए सहस्रार की तरफ, वो क्या कहलाते हैं? बोले वो वास्तव में संत हैं। फिर कहते हैं गरीब वार पार पावे नहीं, फिर काया ही मां है। मकर तार पुल कहां है, जामद साधु जा है। ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर जिस मकर तार की बात बार बार कहते हैं साहेब, आगे पूरी वाणी में आएगी कि मकर तार क्या है। उस सारी चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। क्या कहते हैं साहेब? कहते हैं कि वार पार पावे नहीं, फिर काया ही माहे। यदि वार पार अगर नहीं पा पाए आप, यानी कि इस मकर तार को पार नहीं कर पाए, तो फिर से काया में ही आ जाओगे। कहते हैं मकर तार पुल कहां है, जामद साधु जाए, कि वो कहां है वो मकर तार रूपी पुल जिससे साधु पार होते हैं। तो क्या कहा साहिब ने? ग्रीब अंछर धाम दम श्वास है, जाकू गहले चाल। क्या कहा? अंछर धाम दम श्वास है, कि जो श्वास है आपकी, यही कौन से? जो अंछर वाली, जो 52 अक्षर के जो नाम आपको दिया गया है ना, इस नाम के द्वारा जिस श्वास श्वास पे जब आप सुमरन करते हो, बोले जाकू गहले राख, उठत बैठत साधिए रतन अमोली लाल, कि उठते बैठते इस अनमोल रत्न को
इसको साधो। कौन सा है वो रत्न अनमोल? वो है नाम। और क्या कहा कि मकर तार मग कहत हूं, सुनो संदेशा सैन, पलक उलट कर देख ले, अलल पंख गति गैन, गरीब मकर तार झीनी कला, अति मीही मैदान, देखे तो दिखे नहीं, लगी सुरत बर्दवान। शून्य शिखर बर्दवान है, जत सत्य सिंध जहाज, ना तुझसे कुछ होता है, सतगुरु ही को लाज। तो क्या कहते हैं साहिब कि मकर तार कह रहा हूं अब कि उस मकर तार के रास्ते को समझो, जो मैं संदेशा दे रहा हूं कि क्या है वो मकर तार, कि अपनी पलकों को उल्टो, यानी कि बाहर से बंद करके अंदर की तरफ देखो। और जब अंदर की तरफ देखोगे तो आपकी जो श्वासें हैं वो चल रही हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये जो श्वास रूपी डोरी है, इन श्वास रूपी डोरी के साथ ही सुरत लगती है। क्या कहा? मकर तार झीनी कला, कि मकर तार जो है वो बहुत ही बारीक कला है, कला कहिए या फिर उसको एक बहुत बारीक नाड़ी कहिए, ठीक है। जो श्वास हमारी है, श्वास एक तो होती है हवा, हवा गई और बाहर आ गई, एक होते हैं प्राण, और तीसरी चीज क्या है? ये मकर तार रूपी बहुत बारीक जगह है, बहुत बारीक नाड़ी है, और इसी के ऊपर सुरत चढ़ती है। इस मकर तार के द्वारा ही सुरत रूपी मकड़ी चढ़ती है ऊपर, ठीक है जी। तो मकर तार अलग चीज है, मेरुदंड अलग चीज है, सुषुम्ना नाड़ी अलग चीज है, श्वास अलग चीज है, लेकिन श्वासों की ही तरह अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एक, चाहे नाड़ी कह लीजिए, अब इसको समझाऊं कैसे? अब वही चीज आ गई ना कि अनुभव आदमी खुद तो कर लेता है, लेकिन दूसरे को, क्योंकि ये चीज ना तो आदमी आपको बता सकता है ना समझा सकता, ये ऐसी चीज है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि अभी देखो, साहिब ने भी ये चीजें सिर्फ समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ना तो वो कोई स्थूल चीज है कि आपको बताई जाए कि हाँ भाई स्थूल है, ऐसी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सांसों के साथ साथ एक चीज और चल रही है, जो नीचे नाभि कमल से शुरू हो जाती है और ऊपर तक जाती है आपकी त्रिकुटी तक, और उसे ही मकर तार कहा जाता है। और आपकी सुरत जो है नाभ कमल से उठ के और इसी मकर तार के सहारे ऊपर जाती है। तो कह लीजिए कि जब आपकी सुरत ऊपर उठ रही है तो वो उस मकर तार, मकड़ी के तारे की, मतलब ताने की तरह ही ऊपर चलती है। जो मकड़ी का तार होता है ना, वो दिखता नहीं है, बहुत बारीक होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये मकर तार जो है, इसको कहा गया है, ये एक बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बारीक से भी बारीक एक रास्ता है, जहां से ये सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसे कहा जाता है मकर तार। और जब इस मकर तार पे ये सूरत चढ़ती है तो क्या कहा? देखे तो दिखे नहीं, देखने से ये नहीं दिखती है। अगर आप ये सोचो कि मैं देखूं, मैं अंदर झांक के देखूं, वो नहीं दिखाई देगी। क्या कहा? लगी सुरत बर्दवान। लेकिन जो सुरत है, वो सुरत इसके साथ, इसके सहारे ऊपर चढ़ जाती है जब आप सुमरन करते हो। और कहां तक चढ़ती है? बर्दवान। बर्दवान कौन है? जो पतवार लगी रहती है ना, जो जहाजों में कपड़ा लगाया रहता है, उसको कहा जाता है बर्दवान। कि शून्य शिखर बर्दवान है, जत सत सिंध जहाज, ना तुझसे कछु होते है, सतगुरु ही का लाज। इसका भेद हम कल जानेंगे। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए, और जब सुमरन करें तो सूरत को देखिए कि सूरत ऊपर चढ़ रही है कि नहीं। धीरे धीरे मकर तार का भी अनुभव हो जाएगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहे।